अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग भी कह रहे होंगे फिर आ गए हमारे कान खाने। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि मेरे पास आप ही लोग हैं जो मेरी बातें सुनते हैं और मुझे जो है ढेर सारा प्यार इन रिटर्न देते हैं। तो आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज मैं आई थी अपनी फ्रेंड के घर छोटी सिस्टर के साथ, क्योंकि इसने और मेरी फ्रेंड की जो बेटी है उसने मिलकर कोई ब्यूटी वाइटनिंग का ट्यूटोरियल करना था, हैंड्स एंड बॉडी वॉश और समथिंग लाइक दैट, और इतनी डिटेल मुझे नहीं पता है। तो मैं बस इसको ले आई थी कि चलो दोनों बच्चियां हैं और संडे का दिन है तो दोनों का टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा और ये कुछ ना कुछ अपनी स्किन के लिए तैयार कर लेंगे। वैसे एक बंदा हो तो वो सुस्त पड़ जाता है और जो है बिल्कुल भी केयर नहीं करता है अपनी स्किन के लिए। तो आप लोग बताएं कि आप लोग सुस्त पड़ते हैं? भाई हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। तो जब एक से दो होते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ काम हो जाता है। तो दोनों बच्चियां जो है अपना कोई ट्यूटोरियल कर रही थी और मैं इनके BTS को एंजॉय कर रही थी, तो मैंने इनका एक छोटा सा क्लिप बना लिया। और फिर इतनी देर में मेरी जो फ्रेंड है वो ले आई थी रिफ़्रेशमेंट और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। और ये है कि रोज़ रोज़ तो जाया नहीं जाता है, लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी, इतनी टफ़ हो गई है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह से इन टच रहूँ, मिलूँ। जैसे मैं आप लोगों से इन टच रहती हूँ वीडियो के ज़रिए और आप लोगों से बातें करती हूँ। तो आप लोग भी जो है इस तरह अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ इन टच रहा करें, एक मूड फ्रेश हो जाता है और जो है लाइफ में चेंज आ जाता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे PIA रोड और यहाँ पे अलशफ़ी रेस्टोरेंट है और इन्होंने जो है एक ट्रेंड निकाला है नेकी की रोटी, नेकी की टोकरी, और इसके अंदर जो है हस्बे ज़रूरत आप जो है एक या दो बंदों का खाना परचेज़ करके रख दें और जो ज़रूरतमंद अफराद हैं वो बग़ैर पे किए हुए आकर यहाँ से खाना ले लें और इस तरह जो है उनको शर्मिंदगी भी नहीं होगी और एक तरह से उनकी हेल्प भी हो जाएगी। तो ये ट्रेंड चल रहा था तुर्की में और अब जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा होटल्स ने इसको फॉलो किया है। तो अगर आप भी PIA रोड की तरफ रहते हैं तो इस नेकी की टोकरी में अपना हिस्सा डालें और नेकी कमाएं, लोगों की हेल्प करें। और फिर इसके बाद हम लोग जो है छोटी मोटी शॉपिंग करते हुए घर की तरफ रवाना हो गए थे, क्योंकि घर बिल्कुल यहाँ से करीब था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो काफ़ी ज़्यादा सामान हम लोगों ने परचेज़ किया था, मेडिकल से दवाइयाँ भी लेनी थी और बेकरी से नाश्ता और अंडे भी। तो अंडे मैंने ही पकड़े थे एहतियात से कि क्रैक ना हो जाएं, वैसे खाने तो तोड़ कर ही होते। तो घर आए थे तो घर आकर फिर जो है सिस्टर को लग गई थी भूख और उसने कहा मैंने चपाती बिल्कुल भी नहीं खानी है तो मुझे जो है राइस बना दें। तो उसके लिए जो है मैंने मटर चावल बनाए और जो है जाने से पहले मैं टमाटर की चटनी बना कर गई थी, तो वो हम लोगों ने ले ली थी डिनर में। और यहाँ पर जो है सिस्टर ने सैलेड तैयार किया था, मिक्स सैलेड, और इसके अंदर जो है इसने ऐड किया था गार्लिक और जिंजर, साथ में जो है टोमेटो और स्ट्रॉबेरीज़ भी थी और ये बड़ा अच्छा सा मिक्सचर बन गया था। मिक्स करके हम लोगों ने खाया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अगर आप लोगों को इस सैलेड की रेसिपी चाहिए तो इनबॉक्स में कमेंट करें और फिर मैं अपनी सिस्टर से कहूँगी कि इतने मज़े के जो तुम सैलेड्स बनाती हो उसकी सेपरेट रेसिपीज़ बनाओ और मैंने जो है अपनी यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। तो सिस्टर जो है वो बहुत शौक़ से राइस खाती, तो आप लोग भी इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोग भी राइस बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और वैसे भी ये जल्दी बन जाते हैं राइस, कोई 10 मिनट्स लगते हैं राइस बनाने में मेरे ख़्याल से, कि इसकी सारी साइड डिशेस भी कर लें। और मैं तो बनाती कुकर में हूँ तो जल्दी मेरे हिसाब से जो है बन जाते हैं और लाइट होते हैं तो खाए जाते हैं। तो राइस बनाने के बाद हम लोगों ने लगा लिया था कंप्यूटर और देखना था हम लोगों को ड्रामा। तो छोटा सा जुगाड़ किया हुआ एग्जॉस्ट फैन रखा हुआ है, क्योंकि इस तरफ जो है कंप्यूटर की तरफ जो है हवा बिल्कुल भी नहीं आती है और ये एक पाकिस्तानी तरीका है। तो एग्जॉस्ट को जो है मैंने उल्टा करके रख लिया कि हवा मुंह पे पड़ती रहे। और फिर जो है मुझे स्नैक टाइम की भूख लग गई थी रात को, तो मैंने फिर किचन में आके अपने लिए जो है पॉपकॉर्न रेडी कर लिया। अब बाज़ार से मैं प्रेफर नहीं करती हूँ पॉपकॉर्न, वो लोग जो है पॉपकॉर्नस में नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो मैं जो हूँ घर पर ही बना लेती हूँ और बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं। एट टाइम्स जो
है एंड में जल भी जाता है, हीट कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो लेकिन ये जो है घर के बने हुए पॉपकॉर्न और बाज़ार के बने हुए पॉपकॉर्न्स में अच्छा खासा फ़र्क होता है। और मुझे जो है माइक्रोवेव वाले भी पॉपकॉर्न नहीं पसंद है, वो बहुत टाइम जो है बटर में रखे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो मैं सिंपल ही पॉपकॉर्न बनाती हूँ। तो आप लोग कौन से पॉपकॉर्न खाते हैं, इनबॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसके बाद जो है मेरी सिस्टर का दिल कर रहा था कि जी मैंने आइसक्रीम खानी है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम बना लो आइसक्रीम, और जब तक जो है ड्रामा ब्राउज़ होता है और मैं जाके जो है रूम को समेट लेती हूँ, क्योंकि रूम हमारा ना काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो यहाँ पे ड्रामा जो है ये तकरीबन ब्राउज़ हो गया था और इसको मैंने पॉज पे लगा दिया था और रूम को मैं समेट रही थी, क्योंकि जब हम जाते हैं तो रूम का कबाड़ खाना बचा कर जाते हैं और वो फिर शाम तक जो है बिखरा ही रहता है और फिर दिल नहीं करता काम करने को। लेकिन ये ज़बरदस्ती काम हो जाए तो वो काम अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इतनी देर में मैंने रूम को सेट किया था, तो सिस्टर ने आइसक्रीम बना ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका क्लिप जो है मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसने लिए थे हलीब की क्रीम, हनी, योगर्ट, ब्लैक मिल्क, थोड़ी सी खजूरें और नट्स। तो इन तमाम चीज़ों को इसने जो है मिक्स किया था और इतना अच्छी तरह मिक्स करके क्रीमी टेक्सचर बनाया था और इसको फ्रीज़र में रख दिया था 1.5 घंटे के लिए, और बहुत मज़े की आइसक्रीम बनी थी। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं ज़रूर करें, और अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो इनबॉक्स में जो है आप कमेंट करें, वो फिर मैं अपनी सिस्टर से कहूँगी कि वो जो है इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। यहाँ चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।